आनंद से ये वैसाख के पवित्र महीने में शिव महापुराण की कथा का रसतत्व आप और हम श्रवण कर रहे हैं। 7 दिन की कथा में मेरे देवादिदेव महादेव के भगवान शिव के स्वरूपों का दर्शन आप और हम कर रहे हैं। एक मनुष्य देह, एक मानव का शरीर जिसमें पुण्य भी बहुत है और जिसमें पाप भी बहुत है। अब पसंद आपकी और हमारी होना चाहिए कि हमें पुण्य पसंद आ रहा है कि पाप पसंद आ रहा है। हम कितना पुण्य कर रहे हैं और हम कितना पाप कर रहे हैं। जितने भी संसार के लोग हैं ना, ये अपने पुण्य को तो गिनते हैं कि मैंने गौ माता को रोटी दी, गाय को रोटी दी, मैंने पुण्य किया। बोलो सही बात है कि गलत है? मैंने भूखे को भोजन कराया, मैंने पुण्य किया। दुनिया के लोग अपने अपने पुण्य को गिनने में लगे हुए हैं कि हमने गौ माता को रोटी दी, पुण्य कमा लिया। हमने कथा सुन ली, पुण्य कमा लिया। हमने शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल समर्पित कर दिया, पुण्य कमा लिया। ये जितना संसार का मनुष्य है, संसार में रहने वाला प्रत्येक मनुष्य अपने पुण्य को देखता है कि हमने ये पुण्य कमाया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कभी कभी पुण्य के साथ में पाप का भी एक प्रारंभ हो जाता है। कभी कभी पुण्य के साथ में हम पाप भी कर बैठते हैं। सबसे पहली रोटी किसकी बनती है? जम के बोलो जरा। सबको मालूम है, जितने यहाँ बैठे हो परतवाड़ा में और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर सुन रहे हैं, वो भी जानते हैं कि सबसे पहली रोटी गौ माता की बनती है। झूठ मत बोलना, थोड़ा सा सत्य बोलना। सबसे पहली रोटी गौ माता की बनती है, पर सबसे आखिरी में गौ माता के मुंह में जाती है। कोई ऐसा होगा जिसके घर में पहली रोटी बनी और गाय के मुख में पहले ही चली गई, पर हम तो नहीं कह सकते। बोलो री जीजियों, परतवाड़ा की सत्य है कि गलत है? और मेरा विश्वास कहता है एक भी जीजी मेरी झूठ बोलने वाली नहीं है, वो सत्य ही बोलेगी कि पहली रोटी गाय की बनती है। पर महाराज जी, वो रोटी सबसे पहले गाय के मुख में नहीं जाती है, डब्बे पर रखी रहती है। फिर धीरे धीरे घर का पूरा फैलारा उठ जाता है, सब खाना खाकर चले जाते हैं, भोजन करके चले जाते हैं। तब दोपहर में या शाम के 3-4 बजे जब गाय आती है, तब वो रोटी उसके मुख में जाती है। बनी कब थी? सबसे पहले। गई कब? सबसे आखिरी। अब वो रोटी में चींटी हो गई, पानी पड़ गया, थोड़ी कल्ली ठट हो गई, थोड़ी सूख गई, उस पर जो सब्जी या शक्कर या गुड़ रखा था वो भी चींटियों ने घेर लिया। आखिरी में वो गौ माता के मुख में गई। अब पहली रोटी ही अगर बनी थी और वो गाय माता के मुख में चली जाती तो पुण्य 4 गुना मिलता कि नहीं मिलता? बोलो, जम के बोलो जरा। मिलता ना। पर वो गौ माता के मुख में आखिरी में गई। जैसे रोटी पहली बनी और आखिरी में गाय के मुख में गई, उसी तरह हमारा जीवन है। हम जब ताजी रोटी रहते हैं, छोटा बच्चा रहता है, तो कहते हैं अभी इसकी कोई पढ़ने की उम्र है, अभी कोई इसकी भगवान के भजन करने की उम्र है, अभी कोई इसकी कथा सुनने की उम्र है। हमने वो रोटी को धीरे धीरे सेक कर रख तो दिया, पर वो रोटी धीरे धीरे बढ़ते जब बुढ़ापा आता है, तब लोग कहते हैं कि मैंने बचपन तो गवा दिया, जवानी गवा दी, अधेड़ी गवा दी, और जो आखिरी है बुढ़ापा, तब लोगों के समझ में आता है कि अब मैं बुढ़ापे में भगवान का भजन करूंगी। तो भगवान भी कहता है जब रोटी ताजी थी तब मुझे दी नहीं, और आखिरी में जब ये रोटी पूरी सड़ गई तब तू ला जाकर मुझे दे रही है, तो किस काम? उस रोटी का मतलब क्या? और बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, और बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। अंत समय में जब बुढ़ापा आया तो मृत्यु भी तुम्हारे ऊपर हंस रही है कि बचपन गवा दिया, जवानी गवा दी, अधेड़ी गवा दी, रोटी ताजी थी भगवान को नहीं दी, रोटी ताजी थी परमात्मा को नहीं दी, शरीर अच्छा था तब भगवान को नहीं दिया, और जब रोटी पूरी गल गई, शरीर पूरा बेकार हो गया, आंख से दिखाई नहीं दे, कान से सुनाई दे नहीं दे, मुंडा में सारा सोफा सेट निकल गया। 32 सोफा सेट थे, एक भी नहीं बचा, सारा निकल गया। किसी ने तो नकली साजड़ का लगवा रखा है, किसी का सोफा सेट तो फ्रीज में कटोरी में रखा रहता है। एक बार किसी का सोफा सेट बच्चे लोग जो झोली लेकर आते हैं उसमें किसी का दान में आ गया था। जब घर जाकर वो
खोला गया पोट एक डब्बी, तब उसमें जो सोफा सेट निकला तो राघव बोले, कहने लगे पापा देखो तो सर, ये पहली बार किसी ने कुछ नया गिफ्ट दिया है। जो खोल के देखा तो उसमें पूरी बत्ती सी थी, पूरे दाम। और बड़े बड़े विषय, चाबी की याद आती है ताला खोलते समय। बोलो बोलो जम के, सही बात है। चाबी की याद कब आती है? ताला खोलते समय। चश्मे की याद आती है अखबार किताब पढ़ते समय। दांत की याद आती है खाते समय, और भगवान की याद आती है मरते समय। अंत समय में याद किया जाता है परमात्मा को, अंत समय में। तो भी मेरा परमात्मा को मैं निभा लेता, तो भी कहता कोई बात नहीं, अंत समय प्रभु आना और वचन दिया आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय में उस परमात्मा की याद आई, अंत समय, वो तो भी निभा रहा। किसी ने गौ माता से पूछा, गौ माता एक बात बताओ, सबसे पहली रोटी घर में बनती है और सबसे आखिरी में तुम्हें मिलती है, तुम दुआ देती हो कि बद्दुआ देती हो? सब चाय पी लें, बहुएं सब चौके में बैठ के रसोई घर में बैठ के चाय पी ले, और आखिरी में सास की याद आई और फिर चाय देखिए। बोलो जरा जम के, सास खाए बिना रह जाए पर बोले बिना नहीं रह सकती। आखिरी में तो सास कही देती है तुम ही ढसक लो, तुम ही चर लो, तुम ही खा लो। अब याद आई मेरी याद आप कर रही हो? जब तुमने सबने चाय पी ली तब याद आई, तो तुरंत गर्म करके लाके मेरे को दे दी। सास अपशब्द कह सकती है, किसी को बहुत लेट अगर भोजन दिया जाए, सब खा लें उसके बाद दिया जाए, तो वो भी अपशब्द कह सकता है। पर गौ माता कहती है कि मुझे पहले बनी हुई रोटी आखिरी में भी मिलती है ना, तो वो भी गौ माता कहती है तो भी मैं, जो मुझे रोटी देता है, जो बनाता है, जिसकी कमाई से अन्न आया हुआ होता है, और जिसने जमीन में अन्न को बोया हुआ होता है, और जिस पसीने की कमाई से ये धन आया हुआ होता है, मैं पूरे परिवार को तार देती हूँ, पार लगा देती हूँ, वो गौ माता कहती है। भले तुम बाद में दिए तो भी उसने कल्याण कर दिया। कल हमसे किसी ने एक प्रश्न किया था कि गुरुजी आजकल लोग नकली का दिखावा बहुत करते हैं, मस्तक पे चंदन लगा लेंगे, बाल बढ़ा लेंगे, त्रिपुंडा लगा लेंगे, गले में रुद्राक्ष पहन लेंगे, और कितना कितना भस्मी रमा लेंगे, कितना दिखावा करते हैं आज के जमाने में। आप कुछ कहते नहीं हो? हमने कहा क्या कहें? शिव महापुराण की कथा तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी झूठे भगत को, तुलसी झूठे भगत को मान रखत भगवान। तुलसीदास जी का चरित्र कहता है कि भले वो झूठा भगत हो, भले उसने झूठ का स्वांग रच रखा हो, भले वो लोग को दिखाने के लिए भगत जी बन गया हो, भले दुनिया के लोगों को दिखाने के लिए उसने चंदन लगा लिया हो, भले दुनिया के लोगों को दिखाने के लिए उसने माला पहन ली हो, भले दुनिया के लोगों को दिखाने के लिए वो झूठा भगत बन गया हो, इसके बाद भी मेरे शंकर भगवान भले झूठा भगत है पर मेरा शंकर उसका कल्याण कर ही देता है। तुम सच में भगवान की भक्ति करो, चाहे झूठ में करो। एक व्यक्ति था, वो रोज मंदिर में जाता और गीता जी का पूरा पाठ करके भगवान को सुनाता, पूरे अध्याय 18 के भगवान को सुना, गीता जी का पाठ पूरे के पूरे पाठ। अब वो जो गीता जी थी वो पूरी संस्कृत में थी, और वो जो व्यक्ति था उसको संस्कृत आती नहीं थी, तो बस वो तो जो उसमें मिल जाता वो उसको पाठ पढ़ देता और सुना देता था, भगवान को पाठ करके सुना देता। 18 साल हो गए उसको गीता जी का पाठ करते करते मंदिर के अंदर, परंतु उसकी जो संस्कृत में जो मंत्र बोलता था वो सब टूटे फूटे जो उससे बन जाता वैसे। 18 साल के हो गए पाठ करते करते, एक दिन मेरे भगवान उसके सामने प्रकट हुए, और मेरे द्वारिका नाथ, मेरे कृष्ण, मेरे कन्हैया, मेरे द्वारकाधीश, मेरे गोवर्धन नाथ, मेरे श्री जी बाबा, मेरे ठाकुर जी, मेरे लाडले, मेरे गोपाला, मेरे कृष्ण उसके सामने प्रकट हुए। और प्रकट होते से नारायण ने कहा, क्या मूर्खता कर रहा है? रोज सुबह से उठकर आ जाता है, गीता जी का पाठ करने बैठ जाता है, और पाठ का एक भी श्लोक तो अच्छा नहीं बोलता, सब टूटा फूटा बोलता है, बंद कर। इतने में तो वो व्यक्ति उठा और खूब जोर जोर से नाचने लगा। अब भगवान ने पूछा, क्यों रे, मैं तुझे डांट रहा हूं और तू नाच रहा है? मैं तुझे डांट रहा हूं और तू नाच रहा है, क्यों? वो व्यक्ति बोला, मैं तो हमेशा समझता था कि
पत्थर की मूर्ति सुनती नहीं है। मैं अगर आड़ा टेढ़ा भी बोलूंगा तो मूर्ति क्या सुनेगी। पर आज मुझे खुशी इस बात की हो रही है, कम से कम तुम ध्यान लगाकर मेरी गीता जी सुनते तो हो। तुम ध्यान लगाकर मेरी गीता जी सुनते तो हो कि मैंने गलती क्या करी है। तुम ध्यान लगाकर सुन तो रहे हो कि मैंने क्या बोला। भगवान कृष्ण ने उस व्यक्ति को उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। कृष्ण कहते हैं कोई झूठ से जपे चाहे सत्य से जपे, मेरा नाम जपने वाला एक दिन पार उतर ही जाता है। मरा मरा कहे सो राम निकल गया तो पार उतर गया। आप भले किसी भी भाव से जपो, पर जपो। आप किसी भी भाव से मंदिर जाओ पर जाओ। हमसे लोग कहते हैं तुमने दुनिया के लोगों को लालची बना दिया। जो भी मंदिर जाता है कुछ ना कुछ मांगने के लिए जाता है। हम कहते हैं कैसे भी जाए, यहाँ शास्त्र कह रहा है तुलसी झूठे भगत को मान राखत भगवत। कैसे भी जाओ तुम भगवान के मंदिर तो जाओ। तुम एक लोटा लेकर जल भरकर भगवान के दरवाजे तो पहुंचो। तुम्हारी देने की आदत तो डालो कि घर से भरा हुआ लोटा लेकर रोज मंदिर में जाते हो और भगवान को देते हो। 3 दान बड़े होते हैं, कन्यादान, गौदान, जलदान। जल का दान इसलिए आप लोगों से हम हर कथा में कहते हैं कि अपने घर से आना तो पानी की कितनी बोतल लाना, 2। साथ में क्या लाना, छाता। साथ में क्या लाना, बिछाने का और ओढ़ने का। मान लो टेंट में जगह नहीं मिले तो अपनी चादर बांधी बैठ गए, छाता लगाया बैठ गए। पानी की 2 बोतल लाने का इसलिए कहते हैं कि एक बोतल का जल तो तुम पी लो, दूसरी बोतल तुम्हारी अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन। कौन कौन जम के बोलो, अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन। इनको वो पानी अगर प्यास लगे तो अपने घर से जो जल भर के लाए हो वो इनको दो। तो एक जनी ने पूछा गुरुजी तुम पीछे वाली को धड़ोसन क्यों कहते हैं। हमने कहा कुछ भी गलती करेगी ना धम्म सेक दे, इसलिए उसका नाम धड़ो। अब तुम जितने यहाँ बैठे और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, रोज प्रतिदिन आपके घर से जल का दान होता है। आपके घर से जल का दान होता है प्रतिदिन। आपने देना सीख लिया। 1 लोटा जल भरते हो और 1 लोटा जल भरकर तुरंत शिव जी के मंदिर में जाकर समर्पित करते हो। तुमने देना सीख लिया। और जिसने संसार में देना सीख लिया, मेरे भोलेनाथ भी फिर उसको देना चालू कर देते हैं, फिर उसको रोकते नहीं। उल्टा जपो, सुल्टा जपो, अच्छा जपो, बेकार जपो, श्लोक आए तो जपो, ना आए तो जपो। भगवान का नाम कैसे भी जपो, मेरा भगवान पार जरूर करता है। एक व्यक्ति शहर में ठाकुर जी का भगवान का दर्शन करने के लिए गया। भगवान के दर्शन और भगवान का दर्शन करने के लिए जैसे ही भगवान के मंदिर में पहुंचा, वहां के पंडित जी बहुत अच्छी स्तुति गा रहे थे। वहां के पंडित जी बहुत सुंदर स्तुति गा रहे थे, बहुत सुंदर। पंडित जी बोल रहे थे विश्वनाथ के श्री चरणों में नयन मेरे अटके। आप भी बोलो एक बार प्रेम से, विश्वनाथ के श्री चरणों में नयन मेरे अटके। फिर से बोलो एक बार, विश्वनाथ के श्री चरणों में नयन मेरे। फिर से बोलो, विश्वनाथ के चरण कमल में नयन मेरे। विश्वनाथ के चरण कमल में नयन मेरे। उसने सुना, बड़ा अच्छा लगा, याद करके गांव में पहुंच गया। और जैसे ही अपने गांव में पहुंचा तो सारे गांव वालों से कहा आज मैं लोटा भर के जल चढ़ाने जाऊंगा, ऐसी स्तुति सीख के आया हूं, सबको सुनाऊंगा। सब याद कर लेना हो। और जैसे ही लोटा भर के जल चढ़ा रहा था, सबको सुना सुना कर गा रहा था, विश्वनाथ के नयन कमल में चरण मेरे अटके। अब बोलना क्या था, विश्वनाथ के चरण कमल में नयन मेरे अटके। अब बोल क्या रहा है, विश्वनाथ के नयन कमल में चरण मेरे अटके। अब वो जल चढ़ाता जाए और सबको सुनाता जाए, विश्वनाथ के नयन कमल में चरण मेरे। बस 3-4 बार वो बोला। और जैसे उसने 3 बार ताली बजे, वो बोला बम बम बोले। जैसे ही बोला तो भोले सामने खड़े हो गए, शंकर भगवान सामने। ये घबरा के पीछे भाग गया, तुम कौन? शंकर भगवान बोले मैं भोलेनाथ। इतने दिन से तो कभी नहीं आए। भगवान भोलेनाथ जी बोले इतने दिन से मेरे नयन में चरण भी नहीं अटके थे, पहली बार अटके इसलिए मैं भी आया। भक्त बोला मैंने गलती कर दी। शंकर भगवान बोले पूरी गलती, तुझे बोलना था चरण कमल में नयन अटके, तू बोल रहा नयन कमल में चरण अटके। अब मेरे नयन छोटे तेरे चरण मोटे, अटकेंगे नहीं तो क्या होगा। पर वो गलती हो गई, क्षमा कर दो। भगवान भोलेनाथ जी ने कर दिया, पर मेरा दर्शन हुआ है, मांग ले तुझे क्या चाहिए। भक्त कहता है
जो मांगूंगा दे दोगे? भोलेनाथ जी कहने लगे बड़ा प्रसन्न हूं, मांग ले, तुझे क्या चाहिए? भक्त कहता है जो भी तुम्हारी उल्टी सुल्टी स्तुति करे उसको भी दर्शन दे देना, बस और कुछ भी नहीं चाहिए। हम मांगू तो मांगू क्या? तेरे दरबार से बाबा, क्या मांगा जाए उसकी चौखट पे जाकर? क्या मांगे? बस इतना मांग ले कि तेरा दीदार होता है, केवल तेरा दर्शन होता है, केवल। अच्छा बोल रहे हो, स्तुति कर रहे हो, ठीक है, मंत्र आया ठीक, नहीं आया ठीक, नाम तो भोलेनाथ जी का ले रहे हो। शिव की स्तुति में आप जैसा बचना चाहो वैसा मिल जाए। शंकर भगवान को आडंबर पसंद नहीं है। तुम्हारे दुनिया के लोग कितना भी आडंबर कर लें, 4 घंटे तक खूब जो आडंबर करना करो। एक साधारण सा भगत आता है, 1 लोटा जल लाता है, शिव जी को चढ़ाता है, बेलपत्री धोता है, वही बेलपत्री शिव जी को चढ़ा देता है, मंदिर की सफाई कर देता है, मंदिर का श्रृंगार कर देता है, उन्हीं चढ़े हुए फूल से ही भगवान को वापिस सजा देता है। वो अपने साथ फूल भी नहीं लाया, जो थे उसी को उठा लिया और वापिस भगवान का श्रृंगार कर दिया। इतने में तो भी मेरा शंकर प्रसन्न है। एक पत्र है, पायल प्रशांत डहके रहवासी अकोला के हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हो। अगर कहीं बैठे हो, आप ही हैं? बच्चा आया है क्या साथ में? आया, लिया लिया। पायल प्रशांत डहाके रहवासी अकोला के हैं। मेरी शादी को 12 साल हो गए थे, मुझे संतान का कोई सुख नहीं था। जिन डॉक्टरों को दिखाने के लिए जाते थे वो डॉक्टर कहते थे कि तुम्हारे यहाँ संतान का सुख नहीं है। बहुत इलाज करवाया, आखिरी में इलाज करवा कर थक गए तो परिवार वाले भी अपशब्द करने लगे। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। एक बार केवल मोबाइल पर कथा सुनते सुनते आपके आंकड़े की जड़ का बांधने का प्रयोग मैंने करा। गुरुजी, दुनिया के लोग आपको ताना भी देते हैं, गाली भी देते हैं, अपशब्द भी कहते हैं, आड़े टेढ़ा भी बोलते हैं, पर सत्य बताएं ना गुरुजी, शिव महापुराण की कथा कोई साधारण नहीं है। हम आपके मुख से श्रवण करते हैं, ऐसा लगता है शंकर हमको कथा सुना रहा है और हम उसको सुन रहे हैं। गुरुदेव, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग मात्र 5 मिनट का श्रवण करा और वो उपाय मैंने करा। अकोला में आपकी कथा थी, आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर कथा सुनना चाहिए। मैंने पंडाल में बैठकर कथा सुनी और बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, जिन डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि तेरे यहाँ संतान नहीं होगी, 12 वर्ष तक हमने हर डॉक्टर का इलाज करवाया, कोई ऐसा शहर नहीं छोड़ा जहां इलाज ना करवाया। बाबा की कृपा से, शंकर भगवान की दया से मेरे यहाँ पर बाबा की कृपा से संतान की प्राप्ति हुई और मेरे घर में भगवान भोलेनाथ ने उनके जैसा ही बेटा दे दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। हमने हमारे बेटे का नाम गुरुदेव शिव रखा है। मैं आपको प्रणाम करती हूँ और बाबा से बस एक बेलपत्र की चाह करती हूँ। श्री शिवाय। शिव तत्व की प्राप्ति हो गई। इसमें एक बात बहुत अच्छी लिखी दीदी ने, ये दीदी ने जो लिखा है, इन्होंने लिखा है, ना मुझे यज्ञ आता है, ना मुझे अनुष्ठान आता है, ना मुझे तप आता है, ना मुझे साधना आती है, ना मुझे व्रत आता है। मैं तो केवल इतना जानती हूं कि मुझे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आता है, उतना ही काफी। आप पंचाक्षर मंत्र जप लो नमः शिवाय, आप षडाक्षर मंत्र जप लो ओम नमः शिवाय, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप लो, उतना ही। बाबा जी शंभो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 शिव तत्व की प्राप्ति। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और जब तक शंकर कृपा, आपको कोई साधना की बहुत बहुत देर तक नेत्र बंद कर बैठ गए, जप रहे हो, साधना कर रहे हैं, बहुत घंटों तक बैठे हुए हैं और मन स्थिर नहीं है, भोलेनाथ नहीं मिले। शिव महापुराण की कथा तो केवल इतना कहती है कि 1 लोटा जल भी चढ़ाओ ना तो तुम्हारे मन को, जब तक जल चढ़े तब तक तुम्हारा चित्त मेरे बाबा में होना चाहिए, उतनी देर का जप भी तुमको पार कर सकता है। एक क्षण का जप भी तुम्हें एक पत्र है। मेरा नाम संगीता आकोलकर है। कहीं बैठी हो संगीता जी? आकोलकर। मेरा नाम संगीता आकोलकर है। मैं जिला अमरावती, तहसील चांदूर बाजार में कान्हा की रहने वाली हूँ। चांदूर बाजार कान्हा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो? हाथ हिलाओ एक बार, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। पति आए हैं क्या साथ में? पति आए हैं साथ में? हिलाओ हाथ। मैं जिला अमरावती, तहसील चांदूर बाजार की रहने वाली हूँ। मेरा नाम संगीता आकोलकर है। 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव? मेरे पति की अचानक तबीयत खराब हो गई,
और हमने नागपुर के डॉक्टरों को दिखाया। पत्र को आप एलईडीओं पर पढ़ सकते हैं। श्री शिवाय नागपुर के डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने जांच की और उसमें ब्रोन कैंसर बताया। जब ब्रोन कैंसर बताया, सुनने के बाद हम पाँव के नीचे से जमीन खसक गई गुरुदेव। और मेरे जमाई, हमने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, सब डॉक्टरों ने 2 महीने की गारंटी बताई, क्योंकि कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका था। श्री शिवाय नमस्ते बोन कैंसर था, पूरे शरीर में फैल चुका था। एक डॉक्टर के पास कीमो चालू किया और फिर एक दिन टीवी पर आपकी कथा चल रही थी। शिवाय नमस्ते हमने कथा सुनी। आपने उस कथा में कहा था कि शंकर को चढ़ाया गया जल और एक रुद्राक्ष का जल शंकर को जो समर्पित करते हैं, उसका पानी पीने पर रोग से निवारण होता है। शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र नंदी के पास बैठकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाने से रोग का निवारण होता है। पहले विश्वास नहीं हुआ, मेरे दामाद को भी विश्वास नहीं हुआ, क्या ऐसा हो सकता है? पर हमने तुरंत केवल एक कीमो लिया, उसके बाद कीमो ना लेकर हम सीधे घर आ गए और हमने शंकर भगवान पे चढ़ी हुई बेलपत्र और शंकर जी पे चढ़े हुए जल को पीना प्रारंभ करा। रुद्राक्ष मंगवाया, उस रुद्राक्ष के जल को पीना प्रारंभ करा। और गुरुदेव, मैं बाबा को आज धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि हमने जब दूसरी बार जांच कराई तो कैंसर पूरी तरह से ठीक हो गया था। मैं बाबा को नमन करने के लिए, मैं शिव को नमन करने के लिए। एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है, आप भी साथ में गुनगुनाएंगे। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। जो शिव की आराधना कर रहा हो, जो शंकर की भक्ति में अलमस्त होकर डूबा हुआ, एक लोटा जल आप जब देवादिदेव महादेव को चढ़ाओ तो तुम्हारी चित्त और वृत्ति दोनों शिव में होना चाहिए। कई घंटों का बैठ कर जब तक करने का हम नहीं करते। हमने आज तक अपने व्यासपीठ से नहीं कहा कि बहुत घंटों तक बैठे रहो। हम तो कहते हैं जितनी देर जल चढ़ाओ उतनी देर मन भरता जाओ। शिवाय नमस्ते श्री शिवाय नमस्ते श्री शिवाय नमस्ते श्री शिवाय नमस्ते बोला श्री शिवाय नमस्ते आप ठीक है? श्री शिवाय नमस्ते 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 श्री शिवाय नमस्ते। और खाली ना जाता कोई कर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई कर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ नंदी बारे पसारे, अपने हृदय से लगा लो राजा रहा हो, उठा लो। अब बहुत घंटों तक भगवान के पास नहीं बैठना है हमको, केवल जब जल चढ़ा रहे हो एक क्षण की चित्तवृत्ति शिव से जोड़ लें। एक क्षण बस हमारा शंकर का हो, शंकर हमारा। पहले की शादियों का स्मरण करेंगे हम, ये बात पहले भी बोल चुके हैं। पुराने समय की शादी और आज की शादी में अंतर है। आज के जमाने में लड़के को लड़की दिखाई जाती है, लड़की को लड़का दिखाया जाता है, होटल में मिलाया जाता है, बात पक्की करी जाती है, फिर रात्रि को 9 बजे से लेकर 2:30 बजे तक फोन पे बात चल। बोलो सही है? अरे बोलो तो ठीक है। 2-3 महीना कम से कम बात चलती है, दोनों एक साथ घूमने भी जाते हैं। फिर आजकल तो वो कौन सी है कि वो हो गई है भगवान, जिसमें फोटो खिंचवाते हैं बहुत सारे, प्री वेडिंग, फिर उसमें भी मिलते जुलते हैं। इतने फोटो खींचे ढेर सारे, 2:30 बजे तक लगे रहे, 2:30 बजे तक लगे रहे और 2.5 साल नहीं टिक पाए। 2.5 साल में अदालत में केस पहुंच गया। जो इतना अच्छा लग रहा था कि तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, अब उससे कहती तेरा मुंह नहीं देख सकती। जिसका एक मैसेज नहीं आता था तो रोटी नहीं खाती थी। अब वो अदालत में कहती है कि ये मेरा दहेज खा गए। जरा विचार करिए। एक आज की शादी और एक पुरानी शादी। आज के जमाने में इतना मिला, 2.5 महीने 3 महीने 5 महीने मिले, फोन पे बात करी, होटल में मिले, खाना पीना, चाउमीन, पाव भाजी, छम्मक लड्डू, पानी पतासा, सब कुछ खाया पिया। ये आज की शादी है तो 2.5 साल नहीं टिकी। और एक पुरानी शादी, न लड़के ने लड़की को देखा था, न लड़की ने लड़के को देखा था। केवल लड़की चाय की ट्रे लेकर आई थी, नीचे रखी, इतनी देर में लड़के ने लड़की को देखा, लड़के ने लड़की को देखा, दोनों की निगाह मिली, लड़की अंदर चली गई, ना पूछा ना ताछा, विवाह पक्का हो गया। और आज तक देख लो, आज तक वो विवाह, हमारे श्री ओम प्रकाश जी को देख लो, हमारे श्री प्रकाश नंद किशोर जी को देख लो, अभी तक टिका है। ओल्ड इज गोल्ड। और यहाँ कई मेरी माताएं बैठी कुर्सियों पे, बुजुर्ग इतना तो पल्लू ले लेके बैठी, इनसे पूछो, आज तक टिका। वो संबंध आज तक टिक रहा है। जिसने देखा ही नहीं था, जो मिला ही नहीं था, ना फोन पे बात हुई थी,
ना कोई व्यवहार, केवल एक क्षण निगाह मिली और विवाह पक्का हो गया, 7 जन्म तक निभ रहा है। मेरे शंकर भगवान की कथा भी ये कहती है, घंटों तक महादेव के पास नहीं बैठना, बस एक क्षण नेत्र मिला लो, तुम शिव के और शिव तुम्हारा हो। तुम शिव के और शिव तुम्हारा, एक क्षण बस केवल देखा, ना जी भर के देखा, ना कोई बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। मेरे महादेव से एक क्षण की मुलाकात कर लीजिए, एक क्षण। मेरे देवादिदेव महादेव को एक क्षण देख लीजिए। जब जल चढ़ाओ तुम्हारी चित्तवृत्ति शिव में हो, जब जल चढ़ाओ तुम्हारा मन शंकर में हो, फिर कहीं नहीं देखना। पड़ोसन कुछ भी कह रही हो, पड़ोसन कुछ भी कर रही हो, आसपास के लोग कुछ भी कर रहे हो, अपना काम करो। जल चढ़ाया, भगवान का श्रृंगार करा, मंदिर का पूजन करा। कई कई माताएं झगड़ा भी करती है, अब भी मैंने श्रृंगार करा था और तू पानी डाल के चली गई। मैंने अभी श्रृंगार करा था, तूने पानी डाल दिया। कई कई माताएं झगड़ा करती, नहीं, उसका काम है श्रृंगार करना, तेरा काम है श्रृंगार करना, सामने वाली का काम है पानी डालना। तूने श्रृंगार करा, तेरा काम तूने कर लिया ना, उसका काम वो कर रही है। अपने को नहीं टोकना कि तूने पानी क्यों चढ़ाया, मैंने श्रृंगार करा था ना। अपना काम अपन करो। अपन ने बाबा को सजा दिया, श्रृंगार कर दिया, उससे लाड़ लड़ा लिया, अब उसकी मर्जी, वो भोलेनाथ किसको बुलाता है, कौन से जल चढ़वाता है, ये उसके ऊपर। एक क्षण उसका मिलन हो जाए, एक क्षण, एक क्षण केवल। वो हम एक लाइन पहले गुनगुनाते थे, गाएंगे नहीं, बेसिकली गुनगुना लेंगे। हम पहले बहुत गुनगुनाते थे। बाकी सी लटक गई, नैनों में अटक गई, कब तुम दर्श दिखाओ। बाकी सी लटक गई, नैनों में अटक गई, कब तुम दर्श दिखाओ। हो काशी के भोलेनाथ, मने खालिया सतावे। हो काशी के भोलेनाथ, मने खालिया सतावे। खींच क्या ना रोके भोलेनाथ, खींच क्या ना रोके भोलेनाथ, मने खालिया सतावे। हो काशी के भोलेनाथ, मने खालिया सतावे। एक क्षण के लिए उसको याद कर लो, एक पल के लिए उसको याद कर लो, और केवल निगाह मिले उतनी देर को बहुत। महाराज वो कहते हैं ना, हम जितना ग्रहण कर रहे हैं, हम जितनी देर भगवान का भजन कर रहे हैं उस पूरी समय में, और हम आज एक बात और आप लोगों से कहना चाहेंगे, 3 घंटे की कथा में आधा घंटा आशीष भैया ले लेते हैं, 2.5 घंटे की कथा होती है। पूरी 2.5 घंटे की कथा तुम्हारे दिल में नहीं बैठती है, पूरे 2.5 घंटे की नहीं बैठती है, पर 2.5 घंटे में एक क्षण कोई ऐसा आता है जो कथा तुम्हारे दिल में बैठ जाती है, और तुम देवादिदेव महादेव के हो जाते हो, और महादेव तुम्हारा। कई लोग कहते हैं गुरुजी कोई जरूरी है क्या सबके हृदय में शंकर बैठेगा? हम कहते हैं पानी बरस रहा है, बाहर निकले हो तो गीले तो हो गए, बस ये है कि अंदर तक गीले नहीं हुए तो बाहर से हो गए, कोई अंदर से हो गया, कोई बाहर से हो गया। उसी तरह शिव महापुराण की कथा अगर बरस रही है, और जो कथा के पंडाल में पहुंचा है, जो कथा के पंडाल के सामने पहुंचा है, जो टीवी पर सुन रहा है, जो मोबाइल पर सुन रहा है, जो फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहा है, जो पंडाल के बाहर या अंदर बैठ कर सुन रहे हैं, बाबा देवादिदेव महादेव की कथा में थोड़े न थोड़े गीले तो जरूर हो गए। मेरा बाबा तुम्हारा कल्याण तो जरूर करेगा, निश्चित है वो करेगा जरूर। मेरा शंभू तुम्हारा कल्याण जरूर करेगा, पक्का, क्योंकि तुम थोड़े ना थोड़े उसमें समय हो। महाराज बस इतना सा निवेदन है कि 3 लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर चलना, तो भगवान के मिलने में देरी नहीं आएगी। 3 लोगों से बचना, पहला लालची, दूसरा आलसी, और तीसरा दोगला। जम के बोलो कौन कौन? 3 लोगों से बचने का प्रयास करना। पहला लालची, जिसके अंदर बहुत लालच भरा हो, नहीं मैं मंदिर जाऊंगा, मेरे पास में ये आएगा, मैं ऐसा करूंगा, मेरे पास में धन कमाई होगी, ऐसा होगा वैसा होगा ना। लालच में कभी भगवान को मत रिझाना। अगर भगवान के दरवाजे पर जा रहे हो ना, तो ये सोच कर जाना, शिव पुराण में जा रहे हो ना, ये सोच कर जाना कि बाबा ने अपनी डायरी में तुम्हारा नाम लिख के रखा होगा, इसलिए तुमको कथा में बुलाया होगा।
शादी में पत्रिका छपाते हो, पूरे परतवाड़ा को बांटते हो क्या? अरे बोलो तो जम के नहीं। तुम्हारा मन होता है तुम उसका नाम लिखते हो, भैरू सिंह, राम किशन, रामलाल, ये कमलाबाई, विमलाबाई, जो तुम्हारा मन पड़ता है तुम उसको बुलाते हो। अब यहाँ इतने लोग बैठे हैं, क्या पूरे परतवाड़ा के लोग यहीं मिल जाएंगे क्या? जम के बोलो, क्या पूरे परतवाड़ा के लोग यहाँ पर आए हैं? नहीं। भगवान की डायरी में जिसका नाम होगा, मेरा भोलेनाथ उसको बुला लिया। इतने सारे लोगों को, परतवाड़ा वालों को, इतने सारों को शादी में नहीं बुला सकता कोई व्यक्ति। जिससे उसकी पहचान है उसको बुलाया जाएगा, जिसका उसको कल्याण करना है उसको बुलाया जाएगा, जिसको साड़ी देना है, जिसको गिफ्ट देना है, जिसको आजकल तो महिला संगीत भी अलग से होता है, महिला संगीत में भी उसको बुलाते हैं जिनको गिफ्ट देना होता है, नहीं तो बुलाते। और वो भी देख लेते हैं, देवरानी जेठानी दोनों आई हैं तो हम एक ही देंगे, हो गिफ्ट देना है। माता पूजन के बुलाए हुए में बुलाया तो सोचकर, सत्यनारायण जी की कथा में बुलाया तो सोचकर, किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है। शादी की सालगिरह है 25वीं, कजन कौन सी जुबली बोलते हैं? हाँ सिल्वर, गोल्डन भी होती है, ठीक है, ऊपर होती नीचे होती है, बुलाया। अब जान दो सिल्वर और गोल्डन, अपन तो बात करो कि शादी के साल गिरा है और उसमें तुमने बुलाया तो पूरे सबको बुला लिया? नहीं, उसको बुलाया जो आएगा हम उसको रिटर्न गिफ्ट देंगे। तो रिटर्न गिफ्ट जिसको देना है, जिसको हमें सामान देना है, साड़ी देना है, उसी को बुलाया जाता है। उसी तरह मेरा भोलेनाथ अपनी शिव महापुराण की कथा में उसी को बुलाता है जिसको रिटर्न गिफ्ट देना होता है। रिटर्न गिफ्ट और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथियों, सादर जय श्री कृष्णा। साथियों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो, लाभदायक लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। और गुरुदेव द्वारा बताए गए शिव महापुराण के उपायों को जानने के लिए और गुरुदेव की कथा के रहस्य को ग्रहण करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर गुरुदेव की अगली कथा के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। सादर जय श्री कृष्णा। शिव शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।